चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.9। क्या दिया गया था? इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिखा गया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा जिससे आगे बढ़ने का रास्ता आपको मिले। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसके लिए लेट मैं मान लेता हूँ कि x इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ से ओनली साइन थीटा। x इक्वल टू कितना लिख दिया जाए? साइन थीटा रख दिया जाए। चलिए जब अब देखिए पहले क्वेश्चन x में था, अब आपको इसे थीटा के टर्म में लेकर जाना होगा। तब आप लिख सकते हो dx इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो साइन के लिए लिखा जाता है कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। मतलब मैं बात करूं तो एक से पर लिख दो आप साइन थीटा, और जहां डी एक्स है उसके जगह पर लिख दिया जाए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलिए ये वर्क किया जाए तो यहाँ से आ जाएंगे 1 प्लस एक्स अब रख देना आपको साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर बाई लिखा जाएंगे आपका अंडर रूट, यहाँ से लिख सकते हो आप 1 माइनस एक्स से रख देना है साइन थीटा यानी कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। डी एक्स जबर आपको रख देना है कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलिए अब देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का जब आप रूट लोगे तो वो वैल्यू आ जाएगा आपका सिर्फ कॉस थीटा, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू लिखा जा सकता है कॉस थीटा दे थीटा। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो बचेगा वो क्या बचने वाला है? बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू लिखा जाएगा आपका डी थीटा। अब चलिए इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है ना? तो इसे भी आपको इंटीग्रेबल फॉर्म में लेकर आना होगा। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाए? तो सबसे पहली बात, ये दो फंक्शंस अलग अलग हैं, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन दोनों फंक्शन के पास प्यार से पहले भेज दिया जाए। तो यहाँ से लिख दिया जाए सिर्फ दी थीटा, अब प्लस यहाँ से आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा लिख दिया जाए। अब दी थीटा का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लिखा जाएगा थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो इसके लिए साइन स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर ए। इस रिलेशन को हम लोग को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है? तब इस रिलेशन को यूज करने के लिए देखिए दो की कमी है, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर ए के जब लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ए लिखा जा सकता है। तब आप क्या करो, यहाँ से इस रिलेशन को यूज करने के लिए अब आप क्या करो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से डिवाइड भी कर दिया जाए, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है थीटा प्लस 1/2 इंटू है ना 2 को साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, मतलब कॉस 2 थीटा इंटू यहाँ से आप लिख सकते हैं डी थीटा। मतलब यहाँ से आ गया आपका थीटा, सॉरी यहाँ से आ गया आपका थीटा, थीटा से लिखा जाए। चलिए यहाँ से आ गया आपका थीटा प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिख सकते हो फिर से दो पार्ट में तोड़ दिया जाए। जब आप दो पार्ट में तोड़ोगे तो यहाँ से लिखा जाएगा सिर्फ दी थीटा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिखा जा सकता है कॉस 2 थीटा डी थीटा लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से लिख सकते हो अब थीटा प्लस इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थीटा/2 इंटू, सॉरी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका इस फंक्शन के लिए थीटा। एक काम किया जाए, थोड़ा सा स्टेप खींचा जाए एक, तो मैं ले देता हूँ यहाँ पे 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट यहाँ से आप थीटा लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा सर? तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है साइन एक्स प्लस सी लिखा जाता है। तब देखिए साइन एक्स प्लस सी होता है, देखिए तब यहाँ पर लेकिन अगर बात किया जाए कुछ इस तरह से लिखा जाएगा साइन 2x dx। तब इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए कॉस, सॉरी यहाँ पे लेना चाहिए एग्जांपल कॉस का, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन करना रहता कॉस
2x dx को, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो 2x का dc सेट करना होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा, तब लिखा जाएगा साइन 2x/2 प्लस c। मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है साइन 2θ/2 प्लस c लिखा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद की कहानी रिपीट किया जाए। अब देखिए, तो सबसे पहली बात 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाए, सबसे पहली बात तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखाएगा, तो जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखाएगा थीटा प्लस θ/2, एक्चुअली में यहाँ पे लिखा जाएगा θ/2 माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं आप 1/4 इंटू साइन 2θ, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ फर्दर अगर बात किया जाएगा तो देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो थीटा प्लस θ/2 ऐड होने के बाद लिखा जाएगा यहाँ से 3/2 माइनस, देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर बात किया जाएगा तो सबसे पहली बात लिखा गया था कि x पर वैल्यू माना गया था, x इक्वल टू लिखा गया था साइन थीटा, तब यहाँ से क्या करो कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर होंगे, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब थीटा के जबर क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ से थीटा के जबर लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, यानी कि आप लिख सकते हो 3 साइन इनवर्स ऑफ x/2 माइनस 1/2 इंटू, ठीक है, देखिए साइन थीटा पर आप लिख दो x, और कॉस थीटा का लिख सकते हैं आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हमारा फाइनल रिजल्ट यही होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा।